आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस्तिलाहात जो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। सीटेट में चाहे आपका उर्दू लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो या फिर वो आपका इंग्लिश हो, सबके इस्तिलाहात यूज़फुल हैं। अगर उन इस्तिलाहात को आप समझ जाते हैं तो पेडागोजी की क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। पेडागोजी का क्वेश्चन जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है कि उसके हम अल्फाज नहीं समझ पाते हैं, या जितने लोग देख रहे हैं या जो लोग प्रैक्टिस सेट किए होंगे उनके साथ यही मसला है कि वो अल्फाज नहीं समझ पाते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी स्पेशल टर्मिनोलॉजी होंगे जो देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे सीटेट उर्दू लैंग्वेज, ये गाइड है। गाइड में इन सारी चीज़ों को मर्ज किया गया है, ठीक है। तो ये गाइड है जिसका एक मामूली कीमत कह सकते हैं 100 रुपीज़ है। तो व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर से आप पता कर सकते हैं। तो ये क्लासेस हैं, चल रही हैं कंटिन्यू। तो आज जो हमारा क्लास है वो 23 है, ठीक है। उर्दू पेडागोजी और प्रीवियस पेपर सभी को मर्ज किया गया है। तो चलिए आज हम समझते हैं उन्हीं इस्तिलाहात को। और पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करके शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलिए टर्मिनोलॉजी को इस्तिलाह के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ़हरिस्त इस्तिलाहात 3 लैंग्वेज में है। ये 3 लैंग्वेज मेरे ख्याल से 3 लैंग्वेज होने की वजह से किसी को दुश्वारी नहीं होगी, चाहे उर्दू से हो, कोई इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, बिल्कुल सबके लिए 100% है। और CDP सभी, चाहे आपका पेडागोजी कोई हो चाहे CDP हो, सबके लिए यूज़फुल है। ये टर्म जो है इस्तिलाह जो है इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदी में। अधिगम, लर्निंग, आमोजिश, ये चीज़ें क्या है। तो आमोजिश और इक्तिसाब को हम समझ भी चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। 23 पार्ट्स आप देख लें। CDP का भी इसमें कॉन्सेप्ट उर्दू का क्लियर हो जाएगा। सीटेट जनवरी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यानी 23 वीडियोज़ हो जाएंगे। इसके अलावा सीटेट जुलाई के नाम से भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर है। इन सभी को देखें, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सीटेट के हवाले से। और ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे गाइड में। तो अभी जैसा आपको देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। आमोजिश को क्या बोलते हैं? आमोजिश को लर्निंग बोलते हैं इंग्लिश में, और अधिगम बोलते हैं। बिल्कुल आप समझ जाएंगे। जो लोग अधिगम समझते थे, आमोजिश नहीं समझते थे, वो बिल्कुल अब एक दो को रिलेट करके समझ पाएंगे आसानी से। चलिए ठीक है, आमोजिश, लर्निंग, अधिगम। और इसी के साथ एक होता है अर्जन, जिसको क्या बोलते हैं? इक्तिसाब बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, या एक्विजिशन। तो लर्निंग में और एक्विजिशन में डिफरेंट है। लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंट है। ये तीनों लैंग्वेज में आपका पाया जाएगा, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग हम एक फॉर्मल माहौल में सीखते हैं, फॉर्मल इन्वायरमेंट में सीखते हैं, स्कूल में जाके सीखते हैं, किसी टीचर को हायर करके सीखते हैं, रूल के अकॉर्डिंग सीखते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक्विजिशन क्या होता है? इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बल्कि खुला माहौल, आपका जो इन्वायरमेंट है, जो अपने डेली रूटीन से, डेली रियल लाइफ से जोड़ करके आप उसे आसानी से सीख सकते हैं। मिसाल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप ऐसे घराने में पैदा हुए हैं जहाँ पे सिर्फ हिंदी लोग बोलते हैं, तो हिंदी तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो वो हिंदी जो आप सीखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? एक्विजिशन, जिसको उर्दू में इक्तिसाब बोलते हैं और हिंदी में इसको अर्जन बोलते हैं। अर्जन और अधिगम में अगर फ़र्क पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्जन जो होता है इसके लिए कोई माहौल का होना, किसी स्कूल का या फॉर्मल एक तरह सिस्टम का होना ज़रूरी नहीं है। और अधिगम क्या होता है? अधिगम के लिए मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं लेकिन आपको उर्दू सीखना है, उर्दू आपके यहाँ कोई नहीं बोलता है, तो आपको किसी इदारे में जाना पड़ेगा, किसी टीचर को हायर करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन आपको लिखने पड़ेगा, फेल, फाइल, मफूल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, या फिर कह सकते हैं क्रिया, कर्ता, कर्म, इन सारे वर्ड्स को आपको लिख करके समझना पड़ेगा। ये दोनों फ़र्क है बेसिक आपका लर्निंग में और एक्विजिशन में। आई होप कि क्लियर हो गया। और प्लस डिटेल्स के लिए आप वीडियो देख लें, वहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सिद्धांत, जिसको उसूल बोलते हैं ना। तबला रासा का सिद्धांत किसने दिया? थ्योरी कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स, नज़रियात बोलते हैं इसको। अंदाज़े कदर बोलते हैं, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन बोलते हैं इसको। CC कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मुसलसल जामे तायुन कदर। तो उर्दू के हवाले से आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन के हवाले से बात की जा रही है। अगर अंदाज़े कद्र दे, इसका मतलब कि मूल्यांकन, असेसमेंट, और असेसमेंट की जो किस्में बहुत सारी, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, फॉर्मेटिव, समेटिव, सारी चीज़ें अपने आप में अलग हैं। इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सारे टर्म्स ये इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और इसमें कंक्लूड किया गया है, तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ हम करेंगे और ये टोटल आपको मिल जाएगा गाइड में। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन क्लियर हो गया। परीक्षा, एग्जामिनेशन, इम्तिहान इसको बोलते हैं उर्दू में, ये तो काफ़ी आसान है। संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव बोलते हैं। BS ब्लूम के ज़रिए जो 3 टर्म्स दिए गए हैं आपके, कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। तो ये आपका जो कॉग्निटिव होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका इदराकी इसको बोलते हैं, या वकूफ़ी बोलते हैं। संज्ञानात्मक हिंदी बोलते हैं। संज्ञानात्मक दे तो आपको समझ जाना है, या इदराकी, वकूफ़ी आपको उर्दू में देना। चूँकि मैं उर्दू का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ तो मैं इसी के हवाले से बात करूँगा। अगर इदराकी, वकूफ़ी कह दे तो समझ जाए कि संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव से बात की जा रही है, बच्चे के क्रिएटिविटी से संबंधित है।
तो ये तीनों वर्ड आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो लोग नहीं लिए गाइड वो ज़रूर इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट टर्म्स को, ताकि आसानी से इनको रिलेट कर सकें वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। इस्लाही तदरीस, जिसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस्लाही तदरीस और तशख़ीसी जो तदरीस होता है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो उपचारात्मक बोलते हैं इसको, उपचारात्मक ध्यान रखें। रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं इसको, अंग्रेज़ी में इसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, इस्लाही तदरीस। और इस्तिखराजी और इस्तिक़राई ये काफ़ी कंफ्यूज करता है। अगर इन्हें नहीं जान रहे तो इस्तिखराजी को इस्तिक़राई करके चले जाएंगे, इस्तिक़राई को इस्तिखराजी। हालांकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट वहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू में मिलेगा, जिसकी वजह से कि आप एक नंबर खो देंगे। लेकिन आप यहाँ समझ ले रहे हैं कि इस्तिखराजी चाहे निगमन विधि आप समझें, चाहे आगमन विधि समझें, अगर इंग्लिश से आप हैं तो डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, इसे आप नोट कर लें, क्योंकि यही पूछा जाएगा, आपको यही टर्म वहाँ देखने को मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे तभी जाके आंसर आप सही कर पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे इस्तिखराजी जो इस्तिखराजी तरीका है ये आपका डिडक्टिव है, और ये चूँकि अब आज के दौर में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो आपका इंडक्टिव मेथड पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आप दोनों को ध्यान में रखें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और वैसे फिर डिटेल में तो PDF में प्रोवाइड करा ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इतलाक़। इतलाक़ क्या है? इतलाक़ मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रयोग करना, इस्तेमाल में लाना, एप्लीकेशन या फिर अनुप्रयोग। इतलाक़, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। इआदा क्या होता है? इआदा, ठीक है, रिकैपिचुलेशन। अगर आप कोई ट्रेनिंग कंटिन्यू किए होंगे, रेगुलर मोड में किए होंगे, तो आप लेसन प्लान बनाए होंगे, तो आप ज़रूर इसको शामिल किए होंगे। उर्दू में जो बच्चे उर्दू मीडियम्स होते हैं, मान लीजिए मौलाना आज़ाद से जो बच्चे किए हैं, वो उनका सिलेबस जो होता है अपने आप में उर्दू में होता है, या फिर और किसी दीगर इंस्टीट्यूट से आप किए होंगे जहाँ पे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज हो, सब में पुनरावृत्ति बोल देंगे, हिंदी में रिकैपिचुलेशन है और यादा, ये आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो सबक को पढ़ाने के बाद जो लास्ट में हम कुछ सवालात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इआदा कहते हैं। ये भी आपके PDF में सारे इस्तेमालात इनके दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको समझेंगे, इसको पढ़ लेंगे तो आराम से इंटर रिलेट कर लेंगे और समझ जाएंगे कि आदा के बारे में क्या कहा जा रहा है, पुनरावृत्ति या रिकैपिचुलेशन, दोनों से जोड़ करके। चलिए अंदाज़े नज़र, अप्रोच, अंदाज़े नज़र को बोलते हैं अप्रोच, ठीक है। उपागम, बाज़ रसी, ये काफ़ी पूछा जाता है कि बाज़ रसी उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद फिर उनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ये बाज़ रसी, या बच्चों के सारे एक्टिविटीज़ देखने के बाद टीचर एक बच्चों को कुछ चीज़ें बताते हैं, उसे हम इस्तिलाह में क्या कहते हैं, बताना है, सिखाना, या बाज़ रसी। तो बिल्कुल फीडबैक देना, ये प्रतिपृष्टि जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाज़ रसी। इसे भी आप ध्यान रखें। बसीरत, उसके अलावा बसीरत है, ठीक है, जिसको कह सकते हैं कि अंतर्दृष्टि। बसीरत मतलब जो विजुअल चीज़ें हो, या देखने में बच्चों को जो देखने में परेशानी होती है, विजुअल कह सकते हैं इम्पेयरमेंट जो होता है, उसे बसीरत कह सकते हैं, यानी देखने में जिसको दुश्वारी हो, बसरी दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं बलूगत, एडोलसेंस। बलूगत होता है ना, एक एज उनफान शबाब का जो एज होता है, उम्र होता है, बलूगत बोलते हैं उसको। किशोर अवस्था को बलूगत देंगे, बलूगत दिया जाएगा, और बलूगत आपको समझना है। एडोलसेंस नहीं दिया जाएगा ना, किशोर अवस्था दिया जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि बलूगत अगर दिया जा रहा है उर्दू में तो किशोर अवस्था के हवाले से बात की जा रही है। पैमाइश, मेजरमेंट, मापन, ये तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तशख़ीसी जाँच, तशख़ीसी जाँच तो आप समझ लिए हैं, निदानात्मक परीक्षण, और आपका एक रेमेडियल टीचिंग था ऊपर से, जिसको इस्लाही तदरीस कहते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता है रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। रेमेडियल टीचिंग एक जिसको कहते हैं इस्लाही तदरीस, और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है तशख़ीसी जाँच, जिसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ये ध्यान रखें आप इसको। डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं बच्चे के सीखने के दौरान कोई समस्या आती है तो उसे हम टेस्टिफाई कैसे करते हैं, या उसकी जो कह सकते हैं कि निरीक्षण करके कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए ही हम उसे पता कर पाते हैं। तरसील, कम्युनिकेशन, संप्रेषण। तो तरसील का बहुत सारा होता है। तरसील जो आपका है, बिल्कुल कभी कोई सवाल बनता है कि आप बच्चों को कुछ चीज़ें बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? सुनना कहलाएगा, ठीक है। LSRW, ये ध्यान रखें, तरसील में ये चारों आपका शामिल हो जाता है, ठीक है। तरसील जहाँ आया कम्युनिकेशन से हवाले से हो, लेकिन आपको सयाक़ो सबा के हवाले से LSRW का चारों कॉन्सेप्ट आपका तरसील में शामिल हो जाता है। तरसील कहते हैं कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को, या बातचीत को, गुफ्तगू को हम बोलते हैं तरसील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तरगीब, तरगीब या फिर कह सकते हैं इसको मोटिवेशन। वो तरसील के बाद आपका तदरीस और टीचिंग, टीचिंग शिक्षण, क्या है,
अध्यापन, टीचिंग को कह सकते हैं, उर्दू में इसको तदरीस बोलेंगे, इंग्लिश में टीचिंग, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण या अध्यापन, जो हिंदी वाले हैं वो तदरीस को समझ लें ऐसे ही, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उर्दू से नहीं पढ़ते हैं बट उनको थोड़ी बहुत उर्दू आती है, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, उर्दू को ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उर्दू और हिंदी से वो नंबर अच्छा खासा ऑप्टेन कर सकते हैं इन कंपेरिजन इंग्लिश और अदर लैंग्वेज के, ठीक है। तो वो समझ लें शिक्षण को क्या कहते हैं, तदरीस कहते हैं। या फिर वो लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को, या फिर जो मवाद है उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करें ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। सभी के लिए ज़रूरी है, अगर टर्म आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के 90% चांसेस होते हैं। तो यहीं पे हम एंड करते हैं, फिर अगर टाइम मिला तो फिर इसी को जो टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात या शब्दार्थ जो हैं इसी को कंटिन्यू हम करेंगे। तो फिर दीजिए इजाज़त, पहली बार है सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अपडेट रहें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिस आपको पहुंच जाए और आप अच्छी से तैयारी कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।